हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीयू के सिलेबस की। जी हाँ, पीयू बीए बीएससी फोर्थ सेम का सिलेबस अपना आपकी बुक जो रहने वाली है वो अपने पास एनालिसिस की बुक। ठीक है जी। बात करते हैं यहाँ पे आपका जो पेपर होगा उसके अंदर तीन सेक्शन आपको मिलेंगे। ठीक है, आपको जो एग्जाम होगा वो आपका टोटल 70 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, 30 आपकी इंटरनल होगी, टोटल आपका 100 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, टाइम आपका 3 आवर्स रहने वाला है। पेपर के अंदर आपको तीन सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के अंदर चार चार क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, सेक्शन ए के अंदर 4 क्वेश्चन, सेक्शन बी के अंदर 4 क्वेश्चन होंगे। राइट। और जो सेक्शन सी होगा उसके अंदर आपको मिलेंगे टोटल 10 क्वेश्चन। ठीक है जी, सेक्शन सी के अंदर आएंगे 10 क्वेश्चन। राइट। आपको करना क्या है, आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, कोई भी दो क्वेश्चन सेक्शन ए से, फिर कोई भी दो क्वेश्चन सेक्शन बी से, और यहाँ से जो ये अपने पास जिसमें क्वेश्चन 10 होंगे सेक्शन सी के अंदर, ये आपका एक कंपलसरी क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 10 पार्ट अटेम्प्ट करने होंगे। तो 10 पार्ट है मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पे, तो एक ही हो गया। टोटल आपके हो गए यहाँ से 5 क्वेश्चन। ठीक है जी, 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं यहाँ से। ठीक है, अब आपके जो मार्क्स रहने वाले हैं, सेक्शन ए के अंदर एक क्वेश्चन होगा आपका 10 मार्क्स का। ठीक है, तो चार क्वेश्चन आपके कितने के होंगे, 4 × 10 दैट इज 40 मार्क्स के। ठीक है, इसी प्रकार जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन होगा उसमें 10 पार्ट्स होंगे और एक पार्ट के जो मार्क्स होंगे वो होंगे 3। ठीक है, तो अपने पास टोटल क्वेश्चन कितने, चार, 10। तो 10 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 10 कितने के होंगे, 30 के। टोटल आपका कितना हो जाएगा, 70। ठीक है, ये आपका कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं अपना सिलेबस क्या रहेगा इसके अंदर, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एनालिसिस के अंदर। ठीक है जी। सबसे पहले आपका जो सेक्शन ए होगा, सेक्शन ए के अंदर आप हम पढ़ेंगे सीक्वेंसेस। इसमें आएगी आपकी डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट इनफीरियर एंड लिमिट सुपीरियर, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, कोची क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस। ठीक है जी। इनफाइनाइट सीरीज, डेफिनेशन ऑफ सीरीज, पोजिटॉन सीरीज, कंपैरिजन टेस्ट, कोची रूट टेस्ट, डी अलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, राबिल्स टेस्ट, logarithmic, gauss एंड इंटीग्रल टेस्ट, सीरीज विद आर्बिट्ररी टर्म्स, रीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज। ठीक है, ये आपका सेक्शन ए का सिलेबस रहने वाला है। ठीक है जी। फिर बात करते हैं सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन बी का जो सिलेबस रहेगा वो है रीमान इंटीग्रल, डेफिनेशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इंटीग्रल्स, refinement of partitions, Darboux theorem, condition of integrability, integration and differentiation, first and second mean value theorem। ठीक है जी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड चेंज ऑफ वेरिएबल्स। ये आपका सेक्शन बी का सिलेबस रहने वाला है। ठीक है जी। तो सेक्शन ए का सेक्शन बी का सिलेबस अपना हो गया, और सेक्शन सी का सिलेबस जो आएगा वो इन दोनों का मिक्सअप आएगा अपने पास। ठीक है, ये आपका सिलेबस रहने वाला है। अब बात करते हैं कि हम ये पढ़ेंगे कहाँ से। देखो, अपने चैनल के ऊपर ये आपका सिलेबस कंप्लीट आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेक्शन ए आपका कंप्लीट मिल जाएगा अपने चैनल के ऊपर, प्लेलिस्ट मिलेगी आपको सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से। ठीक है जी, सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके अंदर आपका कंप्लीट मिलेगा ये। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे रीमान इंटीग्रल, डेफिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस एंड इंटीग्रल। तो यहाँ पे अपना कुछ पोर्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको जो स्टार्टिंग का ना ये वाला, ये अपने चैनल पे मिल सकता है। ठीक है, आप चेक कर लेना रीमान इंटीग्रल मिशन ग्रेजुएट लिख करके। ठीक है, आपको मिल जाएगा वहां से, जो भी हमने रीमान इंटीग्रल के बारे में पढ़ा होगा वो वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, हमने थोड़ा बहुत कर रखा वहाँ। राइट। तो ये अपना सिलेबस रहने वाला है। मिलते हैं जल्दी फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।